हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर 2023 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 के जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आज का क्लास महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा हो या एसएससी का कोई सभी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज से हम लोग रोज़ाना सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे। तो आप सभी लोग रोज़ाना जुड़ेंगे करंट अफेयर्स की क्लास से, और इस क्लास का जो फ्री पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा, प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न से जो भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी का आज के इस वीडियो में देखते चलेंगे। तो प्रश्न है पहला नंबर आपके स्क्रीन पे, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना जो है नेशनल आइकॉन बनाया है? तो अभी हाल ही में राजकुमार साव को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा अभिनेता नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और चलिए भारतीय निर्वाचन आयोग आया है तो यहाँ से सभी फैक्ट को जानेंगे हम लोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की संविधान के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग की जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था, याद रखेंगे। आरंभ जो है आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यानी अभी जो वर्तमान में इनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। आप सभी लोग इन फैक्ट को याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न दूसरा नंबर, हाल ही में हाल ही में यानी पूर्व में ट्विटर ने क्या नया पिक्चर जो है ये लॉन्च किया है? ट्विटर के द्वारा क्या नया पिक्चर लॉन्च किया गया है बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग जो है ये लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के द्वारा आप लोगों को पता होगा ट्विटर का जो लोगो है चेंज हो गया है, याद रखेंगे। और चलिए यहाँ से आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। ट्विटर की जो स्थापना है मार्च 2006 में जैक डोरसन नूर के द्वारा ग्लासवेज आस्टोन और इवान विलियम्स साहित्य संस्थापक के समूह द्वारा जो है किया गया है, याद रखेंगे। और बाद में उसी वर्ष जुलाई में लॉन्च किया गया। फैक्ट को याद रखेंगे से लोग। पूर्व मूल जो है कंपनी ट्विटर इंक जो है मुख्यालय का सैन फ्रांसिस्को में है, याद रखेंगे। दुनिया भर में जो है इसके 25 से अधिक कार्यालय हैं, याद रखेंगे फैक्ट को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कहाँ पे रेल लाइन ऑन गाड़ी ऑफ जो अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे अभी हाल ही में नई दिल्ली में अभी हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए रेल लाइन जो है रेड लाइट, यहाँ पे जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑन अभियान शुरू किया गया है नई दिल्ली में। और चलिए नई दिल्ली आया है तो यहाँ से सारे फैक्ट को जानेंगे, बिल्कुल सभी फैक्ट को जानेंगे। तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं याद रखेंगे श्री अरविंद केजरीवाल है। और अगर बात की जाए दिल्ली की क्षेत्रफल की तो याद रखेंगे 1483 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है, इसे याद रखेंगे। और चलिए जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1.67 करोड़ लगभग जनसंख्या है, याद रखेंगे। और चलिए अगर यहाँ की बात की जाए मुख्य भाषा की तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू दिल्ली के मुख्य भाषा हैं,
याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए उच्च न्यायालय क्षेत्र है दिल्ली, याद रखेंगे। और यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, ये सभी हैं, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए यहाँ से आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है जो कि हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलकाता के बाद जो है भारत में मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ जो है ये चली थी? तो याद रखेंगे सभी लोग 25 दिसंबर, 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर 2002 को, याद रखेंगे सभी लोग, दिल्ली में चली थी, इस याद रखेंगे। और चलिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए प्रथम सर्वे कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1989 में हुआ, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे आदि महोत्सव अभी हाल ही में अहमदाबाद में महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आप सभी लोग रोजाना 6 बजे क्लास से जुड़ेंगे। सबसे पहले रोजाना उठ कर के आप सभी लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे, जहाँ तो आप लोगों को सुबह उठने का आदत भी बन जाएगा। बिल्कुल इसीलिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में 2 से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए बिहार पुलिस का जिन लोग का एग्ज़ाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दिल्ली पुलिस के लिए तो यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है, याद रखेंगे यहाँ से गुजरात का जो उच्च न्यायालय है अहमदाबाद है, इसे याद रखेंगे, गुजरात का उच्च न्यायालय। और अगर बात की जाए गुजरात की, तो याद रखेंगे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, इसे याद रखेंगे। और चलिए यहाँ से आप लोगों को याद रखना है गुजरात के नृत्य एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ के नृत्य है गरबा, इसे याद रखेंगे, गरबा है एवं रास, याद रखेंगे। और चलिए अगर यहाँ की बात की जाए 1 मई जो है 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया, इसे याद रखेंगे। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। आप लोगों को याद रखना है गुजरात से इतना फैक्ट याद रखेंगे। गुजरात की सबसे अगर बात की जाए लंबी नदी की तो भादर नदी है, इसे याद रखेंगे। इतना फैक्ट आप लोगों को गुजरात से याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर सवाल है। हाल ही में 26 अक्टूबर को कौन सा 76वां दिवस मनाया गया है? तो याद रखेंगे विलय दिवस अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को मनाया गया है। विलय दिवस 76वां दिवस के रूप में मनाया गया है, इसे याद रखेंगे। और चलिए 27 अक्टूबर को पैदल सेना डे मनाया गया है, इसे याद रखेंगे। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया गया है, इसे याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए वहीं याद रखिएगा 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्यता दिवस मनाया गया है, इसे याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले आप उस सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज की क्लास को फटाफट से करंट अफेयर्स की क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों सुबह 6 बजे आप लोगों को एक क्लास दिया जाएगा, तो सभी लोग रोजाना मॉर्निंग में जुड़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड परियोजना को मंजूरी दिया गया है। और चलिए उत्तराखंड राज्य आया है, तो यहाँ से सारे फैक्ट को जानेंगे जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आप याद रखेंगे। और चलिए उत्तराखंड राज्य आया है, तो यहाँ की जो राजधानी है देहरादून, इसे याद रखेंगे। 27वां राज्य के रूप में बना है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, सभी लोग याद रखेंगे। 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर, दोस्तों 9 नवंबर को बना है 2000 ईस्वी को, इतना फैक्ट याद रखेंगे। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 53,483 वर्ग किलोमीटर लगभग यहाँ का क्षेत्रफल है, इस याद रखेंगे।
जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो याद रखेंगे यहाँ की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चलिए उच्च न्यायालय क्षेत्र है नैनीताल, याद रखेंगे। और अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य अपना सीमा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो याद रखेंगे उत्तर में तिब्बत यानी चीन एवं हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल से अपना सीमा साझा करता है उत्तराखंड राज्य करता है, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे जो भी फैक्ट आप लोगों को बता रहे हैं सभी लोग याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने किसके कुछ नागरिकों के लिए आवासीजिक वीज़ा सुविधा शुरू किया है, तो कनाडा के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। प्रश्न 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, तो गोवा में शुरू हुआ है, इस याद रखेंगे। और चलिए गोवा आया है, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गोवा राज्य के, याद रखेंगे। यहाँ की राजधानी पणजी, इस याद रखेंगे। और चलिए अगर यहाँ की बात की जाए जनसंख्या घनत्व की 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। और चलिए अगर बात की जाए कि अन्य भाषाएं की, तो याद रखेंगे कन्नड़, उर्दू, हिंदी यहाँ की भाषाएं हैं। राजकीय भाषा कोंकणी, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए यहाँ से आप लोगों को याद रखना है जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उच्च न्यायालय क्षेत्र मुंबई है, याद रखेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो गोवा राज्य में 2 यहाँ पे जिलों की संख्या है, याद रखिएगा। गोवा में 2 जिला हैं, इस याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हाल ही में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सऊदी अरब में, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश में भारत का मुक्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है, तो श्रीलंका के द्वारा अभी हाल ही में देश का भारत को मुक्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न हाल ही में कहाँ पे अभी हाल ही में 67वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे नागपुर में मनाया गया है, नागपुर, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में किसने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, तो सुमंत अंतिल अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है जो भी आगामी परीक्षा आने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा, यानी 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक किया जाएगा। तो याद रखेंगे गोवा में किया जाएगा फिल्म समारोह का आयोजन, सभी लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन के रूप में चुना है, तो याद रखेंगे राजकुमार राव को। और 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, याद रखेंगे हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को लॉयड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे प्रश्न को। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्लास का जो फ्री PDF है आपको रोजाना टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, बताएंगे सभी लोग, याद रखेंगे अशोक गाडगिल को, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे हाल ही में किसने
विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो याद रखेंगे रॉकेट आया यहाँ पे, तो चंद्रयान 3 से इस बार आपके एग्ज़ाम में आने का प्रश्न बिल्कुल चांस है। तो सही लोग चंद्रयान 3 पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आज का रूट जो है एरोस्पेस याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किसने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि याद रखना है सभी लोगों को, हाल ही में किस अमेरिकी अभिनेता का 81वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बताएंगे सभी लोग। याद रखिएगा अभी आपके लिए 1 लाइनर प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, तो आपके 1 लाइनर प्रश्न, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए रिचर्ड रॉडेट याद रखेंगे सही लोग। अगर आप लोग को करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे लगे तो सही लोग लाइक कीजिएगा, आपके लिए रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में।